नमो नमः सभी विद्यार्थियों। यूट्यूब चैनल संस्कृत शिक्षण बाय BL सैनी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम व्यंजन संधि का अध्ययन करें विद्यार्थियों, और संधि प्रकरण में जो व्यंजन संधि है आज भाग 8 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम पर सवर्ण संधि का अध्ययन करेंगे। अध्ययन हम प्रारंभ करें उससे पहले सभी अपने साथियों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तथा कक्षा को शेयर कर दीजिए ताकि वो इस कक्षा से लाभान्वित हों और उनको हमारे शिक्षण का लाभ मिले। आज हम विद्यार्थियों जो व्यंजन संधि में हम पर सवर्ण संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें एक संस्कृत व्याकरण का सूत्र होता है तोरली। अब उस तोरली जो सूत्र है उसका हम सबसे पहले अर्थ जानेंगे और उस अर्थ के हिसाब से हम पर सवर्ण संधि में जो कार्य होगा उसको हम जानेंगे। जैसे सूत्र है हमारे पास तोरली। अब ये जो तोरली जो सूत्र है ये हमें बताता है कि तय वर्ग के बाद, अब यदि तय वर्ग के पश्चात लय होने पर तय वर्ग के स्थान पर सवर्ण लय ही आदेश होता है। अब इसमें जो ये तय वर्ग के 5 वर्ण हैं, तय, थे, दे, दै, न। अब जो न अंतिम जो वर्ण है, न को न के स्थान पर अनुनासिक लय यानी उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है। अनुनासिक लय का आदेश होता है। अब ये नियम है हमारे पास तोरली का। अब इस नियम को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम उदाहरण लिखें कि तद लय, तय प्लस लय। ये यहाँ विद्यार्थियों ये तय वर्ग आ गया, तय, थे, दे, थे, न। तीसरा वर्ण द है और इसके बाद में ल आ गया। तो जो तय वर्ग का जो तीसरे नंबर का अक्षर है इसको भी ल ही हो जाएगा और वो पर सवर्ण संधि कहलाएगी। तो यहाँ हमारे पास रूप बनेगा तय और द के स्थान पर ल हो गया और अंत में लय और जुड़ जाएगा तो तलय शब्द बन जाएगा। तो हमारे पास तलय, और तलय में संधि विच्छेद पूछा जाए तो तद प्लस लय, और इसका यदि हमें संधि का नाम पूछा जाए तो हमें नाम बताना है पर सवर्ण संधि। तो तोरली जो सूत्र है उसके हिसाब से यहाँ तलय शब्द बन रहा है। अब इसी का ही एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे पद लवय, पद प्लस लवय। यहाँ विद्यार्थियों बात वही है, तय वर्ग का वर्ण है और उसके बाद में ल आ गया तो यहाँ जो तय वर्ग है वो ल में बदल जाएगा। तो यहाँ प अर्धवर्ण ल, द जो है ल में बदल गया, फिर लवय और जुड़ जाएगा तो पल्लवय ये शब्द बन जाता है। अब इसी का ही एक और चित्ते लय। इसमें विद्यार्थियों तय आ गया, तय को हम लय में बदल देंगे तो चिल्लय बन जाएगा। चिल्लय और लय, चिल्लय। इस प्रकार से उदाहरण हो जाएगा। ऐसे ही हम एक और इससे अगला उदाहरण लें, जैसे विद्वान। यहाँ विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है, मैंने आपको बताया था नए वर्ण आ गए यहाँ पर। विद्वान लिखती,
तो यहाँ जो न वर्ण आया है इसको हमें अनुनासिक लय में बदलना है, ये ध्यान रखना है। तो न तो होगा ही, लेकिन यहाँ अनुनासिक लय होगा, ये ध्यान रखने की विशेष बात है। विद्वान लय, और ये अनुनासिक वर्ण हो गया, और लिखती अंत में जुड़ जाएगा, विद्वान लिखती। इस प्रकार से ये रूप सिद्ध हो जाएगा। और ऐसे ही हम हसन, हसन और लिखती को जोड़े, हसन लिखती, तो यहां पर भी वही अनुनासिक लय हो जाएगा, और हमारे पास रूप होगा हसय लय, अनुनासिक वर्ण अर्धवर्ण में आएगा हलंते, और लिखती अंत में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास रूप बन जाएगा हसन लिखती। तो इस अनुस्वार का विशेष ध्यान रखना है विद्यार्थियों। इस प्रकार से ये हमारे पास परसवर्ण संधि होगी। और इसी का ही एक और उदाहरण हम जाने, जैसे उदय, क्योंकि जितने हम उदाहरण जानेंगे उतने ही ये संधि हमें कंठस्थ याद होगी। तो अब इसका एक यद लक्षणम उदाहरण है हमारे पास, यद प्लस लक्षणम। तो यहाँ पर भी वो तय वर्ग आ गया। तो यहाँ लक्षणम जो शब्द है दय के स्थान पर ल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास शब्द बन जाएगा यल लक्षणम। तो ये ज्यादा कलिष्ठ संधि नहीं लगती है, बस न का जरूर ध्यान रखना है। न आने पर हमें अनुनासिक वर्ण लगाना है, अनुनासिक न हो जाता है, बस यही एक विशेष बात इसमें है। तो यहाँ हम परसवर्ण संधि में गलती नहीं करेंगे। सूत्र है हमारे पास तोरली, तोरली में तय वर्ग आता है, तय थे धे 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 न। इसके बाद यदि लय होता है तो तय वर्ग का जो वर्ण है उसको भी लय आदेश ही हो जाता है। ये तोरली सूत्र का अर्थ है, और ये हमने उदाहरण भी जान लिए हैं। और इसी से ही एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे जगते धन लीयते, जगत प्लस लीयते। तो विद्यार्थियों इसमें भी वही बात है कि तय आ गया, तय के बाद लय है, इसलिए तय को भी हम लय में बदल देंगे। तो हमारे पास शब्द बनेगा जय लय लीयते, जगल लीयते। तो बस इसमें यदि हम संधि विच्छेद करें तो ये जो लय है इसको हम तय वर्ग में बदल देंगे, तो जगत पद बन जाएगा और लीयते अंत में बन जाएगा। तो जगत प्लस लीयते, और इसका संधि करेंगे तो जगह लीयते। इस प्रकार से ये दो रूप सिद्ध हो जाएंगे। और ऐसे ही एक और रूप लें, उदय प्लस लेख है, उदय प्लस लेख है। तो इस पद में भी वही बात है, तय वर्ग आ रहा है, तय वर्ग के बाद में लय है, तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश हो जाएगा। सूत्र है हमारे पास तोरली, तो शब्द बन जाएगा उल्लेख है। इस प्रकार से हमारी जो परसवर्ण संधि है तो ये सिद्ध हो रही है, और इसमें किसी प्रकार की कठिनाई आपको महसूस नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों आगे अगला जो वीडियो लेकर के आऊं उसको सब्सक्राइब करके अपने विद्यार्थियों को, जो अपने साथी हैं, उनको शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी कक्षा का लाभ मिले। सभी को मेरा एक बार पुनः नमस्कार।